हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है, स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक सेकेंड, वेट। ओके, लेट्स सी योर पर्सन्स करंट थॉट, करंट एनर्जी। एनर्जी अलाइन कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो जाएगी। इसके थ्रू अपने पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी। और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी एनर्जी, सॉरी, आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी अलाइन होगी। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, वीडियो को लाइक कर दो और उस व्यक्ति के बारे में सोचो। विजुअलाइज करो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Their current energy, current thoughts, current emotions towards you. Knight of Swords, Eight of Wands, Knight of Swords, Eight of Wands। किसी का कॉल, मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन हुआ है, या फाइट की भी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। ओके, वी हैव जजमेंट, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार। गुस्से में भी दिख रहे हैं, ये इंसान काफी गुस्सा है आपसे। लेट्स सी, देखेंगे क्यों ये गुस्सा, क्या किया आपने ऐसा, ऐसा क्या किया है आपने जो इतना गुस्सा आ रहा है इस व्यक्ति को। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, फाइव, सेवन, एट, सिक्स, 17, 2, 20, 15, 18, 19, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो राशि एंड कर्क राशि इंपॉर्टेंट है। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन हाइलाइटेड, ये राशियां साइंस है, ठीक है। वाटर एलिमेंट ज़्यादा मुझे दिख रहा है। अच्छा, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी साइन निकल कर आए हैं बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग, सभी राशियों के पर्सन होंगे और उनके सन, मून, राइजिंग सब यहाँ पर है, जो भी है आपके पर्सन की राशि। मुझे एज गैप की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। हो सकता है एज गैप है आप दोनों के बीच में, या फिर इमेच्योर हो सकते हैं एक दूसरे से काफी। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये गुस्सा, ये फाइटिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? क्यों उनका मन है इनसे क्यों ये गुस्सा है, क्यों इनका फाइट करने का मन है, या क्या क्या किया है मेरे व्यूअर्स ने? प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई। अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी गुस्से में है ये पर्सन। ओके, अरे सिक्स ऑफ कप्स, समझ गई क्यों है ये पर्सन गुस्सा। क्योंकि तुम पहले की तरह नहीं रहे, आप पहले की तरह नहीं रहे, इस वजह से ये पर्सन गुस्सा है। पहले की तरह प्यार करना, पहले की तरह इमोशंस, या इस व्यक्ति का
ध्यान रखना। आपने मतलब बेसिकली सिक्स ऑफ कप्स लव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है, इसको आप पास्ट में जैसे थे, मतलब मे बी आप इस व्यक्ति की बहुत सारी बातें आप सुनते थे, आप इनका कहना मानते थे, ऐसे आप व्यक्ति हो सकते हो। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो सिक्स ऑफ कप्स का ही कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को गुस्सा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि तुम पहले की तरह अब नहीं हो। नहीं हो, किसी भी तरीके से अब पहले की तरह इस व्यक्ति को नहीं लगता है। ना तुम पहले की तरह इस व्यक्ति को अटेंशन दे रहे हो, ना इस व्यक्ति को वैल्यू कर रहे हो, ना तुम्हारा कोई ध्यान है इस व्यक्ति के ऊपर। तो बेसिकली इस व्यक्ति को गुस्सा आपके ऊपर इसीलिए है क्योंकि इसको लग रहा है तुम चेंज हो गए हो, तुम्हारा चेंज, तुम्हारा बदलाव इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको ये चीज गुस्सा दिला रहा है। क्यों तुम इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्यों तुम उसको खुद से मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्यों खुद से सॉरी नहीं बोल रहे हो। पहले जो जो चीजें किया करते थे, अब सोच लो क्या क्या ऐसा किया करते थे, वो सभी चीजें इस वक्त इस व्यक्ति को नहीं दिख रही हैं। इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसको छोड़ दिया है, तुमने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया है, भाड़ में जाए वाली एनर्जी दे रहे हो इस व्यक्ति को, कोई मतलब नहीं रख रहे हो। तो ये कारण है इस व्यक्ति का आपसे गुस्सा होने का। हाँ, ये काफी गुस्से में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्सा है इस व्यक्ति को। चीजों को ठीक नहीं कर रहे हो, चीजों को खुद से सुलटाने की इस व्यक्ति के साथ मतलब ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मे बी आप पहले खुद से चीज़ों को ठीक किया करते थे, मतलब खुद से जाकर माफ़ी मांगना या फिर इनसे बात करने की कोशिश करना, स्टार्ट करना, टीम वर्क करना, है ना। लेकिन अभी तुम वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, इसलिए इस पर्सन को नाराज़गी दिखाई दे रही है। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, फिर तो इनको झुककर करना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉब्लम है, इसलिए गुस्सा आ रहा है इस व्यक्ति को। तुम्हें याद कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि पहले तुम कितने अच्छे थे और अभी तुम क्या बन गए हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। एट ऑफ वॉन्स, एट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी। अच्छा, ये पर्सन तुमसे फाइट करने के लिए भी आ सकता है किसी भी रीजन से, इसी यही रीजन होगा, बट कोई और भी बात ये पर्सन करके तुमसे झगड़ा कर सकता है, खुंदक निकाल सकता है। कोई पुरानी बात को भी लेकर ये पर्सन तुमसे झगड़ा कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, आप में से किसी के पार्टनर, मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी पुरानी बात को लेकर ये अभी भी बैठा हुआ है, कोई पुरानी बात को लेकर अभी भी नाराज दिखाई दे रहा है ये इंसान। एट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। देखो, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। इस व्यक्ति को लगता है तुम्हारा प्यार खत्म हो चुका है, तुम इससे अब प्यार नहीं करते हो, तुम्हारा इमोशंस खत्म है, इसीलिए तुम इससे बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम इसको मना नहीं रहे हो, इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो। एग्जैक्टली यही वर्ड मेरे को आ ही नहीं रहा था दिमाग में। इग्नोर कर रहे हो तुम इस पर्सन को। पहले क्या होता था, जब भी सेपरेशन होता था या इंसान मुंह फुलाकर बैठ जाता था, तो तुम मनाने की कोशिश करते थे, है ना, बात करने की कोशिश करते थे, मैसेजेस किया करते थे। अभी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इसने तो कॉल, टेक्स्ट मैसेज सब कुछ करना बंद कर दिया है, इसका प्यार खत्म हो गया मेरे लिए, अब ये मुझसे प्यार नहीं करती या ये मुझसे अब प्यार नहीं करता है। ये फीलिंग आपके पर्सन को है, बिकॉज फोर ऑफ कप्स रिजेक्शन वाली एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं। पहले ये आपको रिजेक्ट करते थे, पहले आप जैसे ये कब आप देखो, ये पर्सन इसको ऑफर कर रहा है। देखो, जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तब उसे खाने की जरूरत नहीं होती है, उसको खाने का मन नहीं करता। जब आपका पेट भरा होगा तो आपका फेवरेट चीज भी आपके सामने रखा हो तो आप उसको ना बोलोगे, आप उसको नहीं खाओगे, है ना। अनटिल एक्सेप्ट आपका अगर हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो, अगर आप किसी डिप्रेशन में ना हो, क्योंकि डिप्रेशन दो तरह के होते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में खाना बंद कर देते हैं और कुछ लोग इतना ज़्यादा खाते हैं ताकि उनके अंदर वो डोपामीन की जो एनर्जी, वो केमिकल नहीं हो, मतलब कम हो रही थी, उसको रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं। तो डिप्रेशन ऑलवेज दो तरह के होते हैं। अगर इंसान बहुत ज़्यादा खाता हुआ दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होगा, उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, और इंसान तब नहीं खाता है जब उसका पेट भरा हुआ होता है और आप उसको लव इमोशंस ऑफर करोगे। इसका मतलब जब इस व्यक्ति के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस थे और तब आप इस व्यक्ति को ऑफर करते थे, तब आप इस व्यक्ति को लव देते थे, तो क्या होता था, इस व्यक्ति को वैल्यू नहीं होती थी। और अब क्या हो रहा है इस व्यक्ति को, अभी वो ऑफर्स या वो लोग भी अब इस व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है कि ना हो, और अभी इस व्यक्ति को लग रहा है कि तुम जो हमेशा इस व्यक्ति के साथ चिपके हुए रहते थे, अभी वो भी इंसान नहीं है, अब वो भी, उसका भी कोई ऑफर या कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो। रिजेक्शन की एनर्जी वो फील कर रहे हैं, अवॉइड की एनर्जी ये पर्सन आपसे फील कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आया है, लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने अभी बोला ही नहीं किस कार्ड को क्लैरिफाई करना है। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई, जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई, जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, ओ माय गॉड, सी, ये रीडिंग है, जिस कार्ड को आना है ना वो आ जाती है, जिस ऊर्जा को आना है, जो मैसेज है वही मैसेज ही आएगा, ठीक है। अगर ये मैसेज नहीं देना था तो ये मैसेज नहीं आता। टेम्परेंस का ही कार्ड निकल कर आया है और जस्टिस का कार्ड निकल कर आया। ये कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता तो है, क्या चाहता है, आपके साथ चीजें सुलझ जाए या आपके साथ पैचअप हो जाए। आपके साथ ये मन ही मन में ये पर्सन कहीं ना कहीं चीजों को सुलझाना चाहता है, कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करना चाहता है। कोई बीच का रास्ता, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए जिससे आप दोनों के बीच में चीजें अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। जजमेंट, ये कार्ड क्या बता रहा है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर प्रेयर करता हुआ, आपको लेकर दुआ मांगता हुआ या यूनिवर्स से मांगता हुआ ये पर्सन दिख रहा है कि यार उसके साथ कुछ चीजें ठीक कर दो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जैसे उस हम दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए। जस्टिस, यानी कि ये चीजों को ठीक करना चाहता है। इस रिलेशनशिप में जो गलतियां हुई है इस व्यक्ति को पता है, इसको पता है, आपके सामने बोले ना बोले, एडमिट करे ना करे, लेकिन इसको पता है कहीं ना कहीं इसने आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत करी है। आपका मिसयूज करा हो सकता है, आपका फायदा उठाया हो सकता है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, तो इस व्यक्ति को पता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है। लेकिन फिर भी इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जी ये है कि वो चाहता है कि आपके साथ चीजें ठीक हो जाए, लेकिन वो कोई ड्रामा नहीं चाहता है। ये पर्सन कोई झगड़ा, कोई ड्रामा नहीं चाहते, ये चाहता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे जैसे ऐसा हो जाए आप सब चीजें, सारा हर्ट, सारा पेन, सब कुछ आप भूल जाओ। और जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलती को फील करता है, ये पर्सन अपनी गलती को रिग्रेट करता है। अंदर ही अंदर कहीं ना इस व्यक्ति को फील होता है कि हाँ मैंने इसके साथ जो किया था वो गलत किया था। ये पर्सन बहुत प्राइडफुल भी हो सकता है। ये इंसान को ना अपनी डिग्री का, अपनी पढ़ाई का, अपने एजुकेशन का, अपने पावर का, अपनी अथॉरिटी का भी थोड़ा घमंड हो सकता है। आप लोगों के बीच में अब जिससे डील कर रहे हैं ना, इसके और आपके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट के, रिलीजियस के डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, एज गैप मुझे पहले ही दिखा था। कुछ ऐसे फर्क है, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में जो सामाजिक तौर से हैं, सामाजिक 3D वर्ल्ड में है। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं, या एक पर्सन पहले से शादीशुदा है, एक डाइवोर्सी है, कुछ ऐसे जिसको आप समझ लो हमारा समाज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। अरे ये डाइवोर्सी है, ये किसी सिंगल अनमैरिड लड़के से शादी कैसे कर सकती है, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा समाज ये एक्सेप्ट कर सकता है 4 बच्चों का बाप एक अनमैरिड लड़की से शादी कर ले, वो चलेगा, लेकिन एक एक मतलब डाइवोर्सी लड़की एक अनमैरिड लड़के से शादी करे, ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है, कम होता है। मैं नहीं बोलूँगी ऐसा नहीं होता है, कुछ समझदार लोग हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, इस चीज़ को आसानी से नहीं एक्सेप्ट किया जाता है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर ले। कुछ इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है। चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट, ये पर्सन, अच्छा आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इस व्यक्ति ने बिना बोले ही आपको घोस्ट कर दिया, मतलब अचानक से बात करना बंद कर दिया, या ये अचानक से आपके लाइफ से चला गया। चीटिंग की भी एनर्जी है।
बहुत चालाक पर्सन भी ये है, चालाकी बहुत ज्यादा इस पर्सन को आती है। ये इतना चालाक है कि आप इसके एक्शन को भाप नहीं सकते हो। चालाक तो ये दिमाग का बहुत तेज है, ये पर्सन बहुत ज्यादा तेज है। सेल्फिश भी ये इंसान है। लेकिन अभी करंट एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट, चैरियट को 6 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। देखो इस वक्त ये पर्सन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आप जब ये आपको कनेक्ट करेगा तो ये आपको वो चीजें लौटाएगा जो आपने इस व्यक्ति को दी थी, पैसे या कोई ऐसी चीज, या किसी चीज को लौटाने के बहाने भी तुमसे कनेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, या आपने अगर इससे कुछ लिया है तो ये पर्सन उस चीज को मांग सकता है, उसके बहाने ये पर्सन बात कर सकता है। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है ना, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर इसने आपसे कुछ लिया है तो वो चीज लौटाने के बहाने या कोई चीज मांगने के बहाने भी हो सकता है। कोई चीज मांग भी सकता है ये पर्सन, कोई चीज लौटा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप दोनों की सिचुएशन में है चीजें, जिस तरह से वो कनेक्ट कर सकता है ये पर्सन उस तरह से कनेक्ट करेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जी की बात करता है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, आप कह सकते हो, या एक तरफा जो चीजें थी अब दोनों साइड से होने वाली है। अब ये डिपेंड करता है, दोनों साइड से देखो तब होगा जब आप भी इक्वली उस रिलेशनशिप में जाना चाहोगे या आप भी एफर्ट्स डालोगे। ठीक है, नाइट ऑफ सॉरी 6 ऑफ कप्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। लग्जरी, इस पर्सन को लग्जरी पसंद है, इस पर्सन का शुक्र अच्छा हो सकता है। अच्छा, थोड़ी थिनिंग, हेयर थिनिंग की इशू इस पर्सन को हो सकती है। इस पर्सन के हेयर फॉल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अल्कोहल पीते हैं या ये पर्सन स्मोक एंड ऑल, इन सब चीज में भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में जब भी, जैसे ये कहीं पे पब में है, कहीं पे भी है, ये कहीं ड्रिंक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं या अकेले ये पर्सन बैठे, ये तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हैं तुम्हारे साथ जो भी बिताए हुए मोमेंट है। स्पेशली बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मे बी इस टाइम पे आप लोग अगर रिलेशनशिप में कभी थे तो ट्रैवल किया था, घूमे थे, या इस टाइम पे कुछ ऐसा स्पेशल है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है इनकी अपनी फैमिली में बनती नहीं है पर ये बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी फैमिली के साइड से प्रॉब्लम है, इनकी नहीं बनती है किसी से भी, लेकिन फिर भी ये अपने मतलब अपने साइड से फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। हमेशा ये फैमिली को खुश करने में ये पर्सन लगा रहता है, हमेशा परिवार के बारे में सोचना। ठीक है, लेकिन उतना उतना प्यार हो सकता है इस व्यक्ति को ना मिले। ये इंसान मटेरियलिस्टिक तो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तो है, इसको अपने ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम से इसको काफी लगाव है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पता है क्या, इस व्यक्ति की जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी ना, वो कंफ्यूजन इस पर्सन का रिमूव हो रहा है। आपके पार्टनर किसी कंफ्यूजन बोलूं या मैं ये बोलूं कि इस व्यक्ति को इस रिश्ते को लेकर क्या स्टेप लेना चाहिए, या इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस कंफ्यूजन से भी ये पर्सन बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और स्टार क्या बताता, स्टार इनसाइट एक होप देता है। अब आपके पर्सन ना होप, जैसे अब तक कंफ्यूज थे लेकिन अब आपके पार्टनर होप की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, होप में आ रहे हैं, जहां पर वो ये सोच रहे हैं नहीं सब चीज सही होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। कंफ्यूजन में नहीं है आपके पार्टनर कि होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन इनका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन इनका खत्म हो जाएगा। डेथ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक नई रोशनी, न्यू इंसाइट इस व्यक्ति की दिख रही है। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। कुछ लोगों के लिए देखो इस चीज को होने में 2 से 6 महीने का समय भी लग सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन
जैसे ही जितनी देर में, जितने सेकंड में मैंने आपको ये बात बता दी है, जितने मिनट में आपको ये बात बता दी, इसको होने में, जब प्रैक्टिकली लाइफ में चीजें होती है तो समय लग जाता है ना। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का क्लैरिटी आएगा, इस व्यक्ति को चीजें ठीक होंगी। अगर आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में चल रहे हो तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि क्लैरिटी इस व्यक्ति को आ चुकी है, अगर बहुत समय से सेपरेशन में हो तो। ठीक है, अब ये पर्सन आपको किसी बहाने से ही कनेक्ट करेंगे। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हाँ सपने में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। रात के समय पे ये सोते टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। लास्ट थॉट इस पर्सन का आपको ही लेकर रहता है। लास्ट थॉट ये पर्सन आपके ही बारे में सोचते हैं, और सोचते सोचते ये पर्सन कहीं ना कहीं सो जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि ये पर्सन तुम्हें याद नहीं करता। अगर आप लोग जैसे रात में बात करते थे, बात करते करते सो जाते थे, तो ये अभी भी आपके बारे में सोचते सोचते ये पर्सन सो जाते हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बता रहा है कि अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको किसी भी हाल में ये पर्सन खोना नहीं चाहते, इनको वापस से आप चाहिए, इनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपको हक करना है। ठीक है, आपके साथ चीज़ों को एफर्ट्स डालते हुए पर्सन दिख रहे हैं। ऑलरेडी मे बी इस व्यक्ति की कुछ चीज़ें थी जो आपको जैसे नापसंद थी, इमेच्योर बिहेव करना, या ये पर्सन आपको इमेच्योर समझते थे, या वैल्यू नहीं करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये पर्सन ये प्लान करते हुए दिख रहे हैं, या ऑलरेडी अपने अंदर कुछ आदतों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ आपको परेशान करती थी, जो चीज़ आपको इरिटेट करती थी इस व्यक्ति के अंदर, उसको ये ठीक करते हुए दिख रहे हैं। आप अगर इस व्यक्ति की किसी ऐसी आदत से परेशान थे, कोई ऐसी आदत थी जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का भी रीजन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ये पर्सन उसके ऊपर एफर्ट्स डालते हुए काम करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी के साथ फाइट होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। Ace of Wands, Strength, the High Priestess, द एम्प्रेस। ओके, इस पर्सन को कोई थर्ड पार्टी आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने से रोक रही थी। अब उस थर्ड पार्टी के साथ ही प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। उस व्यक्ति के साथ झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि ये झगड़ा बहुत सारी रियलिटी चेक आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर देगा, और ये झगड़ा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रास्ता बनाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर इस व्यक्ति की लाइफ में है तो ये झगड़े से आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में आएगी। बहुत कुछ गुस्से में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कह देगी ऐसा, जो चीज़ आपके पर्सन को बुरी तो लगेगी ही, और बट आपके पार्टनर का दिमाग जैसे होता है ना, दिमाग की बत्ती जल जाना, तो वो चीज़ आपके पर्सन का होगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, यही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन किसी बहाने से आएंगे, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन गुस्सा है, कुछ लोगों के पर्सन गुस्से में है, क्योंकि तुम पहले की तरह इस व्यक्ति को नहीं दिख रहे हो, तुम चेंज हो गए हो। इस व्यक्ति को लग रहा है तुम चेंज हो गए हो, प्यार खत्म हो गया है तुम्हारा, ये गुस्सा है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो यस, ये है गाइज आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एनर्जी एक्सचेंज करके जाइएगा अगर रेजोनेट की है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।